अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो RPSC एग्ज़ाम्स के ताल्लुक़ से बनाई गई है और आज की वीडियो में हम RPSC एग्ज़ाम्स का जो है तो सिलेबस को देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। ये न्यू सिलेबस है, ये RPSC और TGT ये सेकंड ग्रेड है का सिलेबस है और सिलेबस को सामने रखते हुए आप लोग स्टडी करें। सिलेबस से बाहर कभी कुछ नहीं आता, एक दो क्वेश्चंस आते हैं वो आसानी से उसे कर भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, उसका कोई वो नहीं। लेकिन सिलेबस को सामने रखकर स्टडी करना, सिलेबस का जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमें सिलेबस के ज़रिए मालूम हो जाती हैं। और सिलेबस में जितना मेंशन किया है उसी पर फोकस करें, इधर उधर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस में मौजूद है उस को ही दोहराएं, उसे ही बार बार पढ़ें। तो ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC एग्ज़ाम का सेकंड ग्रेड का सिलेबस है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देखेंगे। ज़्यादा पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों देख लें आप कि हम क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सिलेबस की उंगली पकड़ते हुए है चलते चले, इंशाअल्लाह मंजिल आपको ये सिलेबस आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। सिलेबस ही है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला जो है सिलेबस है, इसमें राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर, ये सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ टीचर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये पेपर 1 है। पेपर 1 के सिलेबस में जो राजस्थान के जो है तो GK को पूछा गया है, जिसमें ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल और कल्चर इसके बारे में मालूमात लेना है हमें। क्लाइमेट के ताल्लुक़ से, एग्रीकल्चर के ताल्लुक़ से, इंडस्ट्री के ताल्लुक़ से और रेशो, लिटरेसी, ग्रोथ, इन सारी चीज़ों को इसमें मेंशन किया गया है, आप इसे देख लें। और एशियन कल्चर, उसके बाद है सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, इसके ताल्लुक़ से पढ़ना है आपको। फिर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी, ये भी देखना है। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। सब यूनिट में आप अपने तौर पर इसे पढ़ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए स्किप कर रही मैं। फिर उसके बाद रिलीजन के ताल्लुक़ से है, सोसाइटी के ताल्लुक़ से है राजस्थान के। उसके बाद राजस्थान की जो है तो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, ये देखना है आपको। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, उसमें ये सब में यूनिट है, आप अपने तौर पर इसे देख ले। फिर उसके बाद है राजस्थान का करंट अफेयर पूछे जाते हैं, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद है GK वर्ल्ड एंड इंडिया का और वर्ल्ड का GK भी पूछा जाएगा आपको। उसके बाद है इसमें GK में जो है तो ओशियन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, ग्लोबल विंड सिस्टम, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद है इंडिया का पूछा जाएगा। इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमिक के ताल्लुक़ से, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें इसमें
पूछे जाएंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पॉलिटिकल सिस्टम ये भी पूछा जाएगा। ये भी हमारा यूजीसी नेट का भी ये पार्ट है। लगभग सारे एग्ज़ाम्स के सिलेबस लगभग सेम होते हैं, कुछ और चेंजेस होता है थोड़ा बहुत। उसके बाद है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी ये भी हमारे यूजीसी नेट निसाब में भी इसे मौजूद है। ये भी डेवलपमेंट ऑफ लर्नर ये भी हमारे यूजीसी निसाब में मौजूद है। कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, मोरल एंड सोशल ये सारे डेवलपमेंट हमारे यूनिट 1 में भी दिया हुआ है यूजीसी नेट के। इसके अलावा लर्निंग ये भी पार्ट है यूजीसी नेट का। और ये क्या है, पर्सनालिटी, फिर इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी ये भी ये इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी भी, मोटिवेशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये भी कहीं ना कहीं यूनिट 1 में आ जाते हैं हमारे यूजीसी नेट निसाब में भी। कंसेप्ट एंड इम्प्लीकेशन इन एजुकेशन ये भी, एटीट्यूड ये सारा, सेल्फ कंसेप्ट ये भी यूजीसी का पार्ट है। यूनिट 1 में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए आप यूजीसी एग्ज़ाम्स की भी जो है तो नेट की भी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। ये था इसका सिलेबस फर्स्ट पेपर का और ये सिलेबस है। उसके बाद है क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स है इसके 200 और ये होंगे 2 आवर का होगा और क्वेश्चंस इसमें होंगे 100 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल जीके नॉलेज ऑफ राजस्थान। दूसरा दिया हुआ है करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, फिर जीके ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया का जीके, फिर बाद में एजुकेशन साइकोलॉजी, ये नेगेटिव मार्किंग भी इसमें मौजूद है। तो आइए चलते हम उर्दू की तरफ। ये आरपीएससी है, ये आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और ये है सेकंड पेपर उर्दू का। तो उर्दू में क्या क्या चीज़ें दिए हुई है ये देखना है हमें। तो इसमें कुल 4 हिस्से दिए हुए हैं। हिस्सा अव्वल में क्या है, हिस्सा दुआ में क्या है और हिस्सा सुबह में चारों में क्या क्या चीज़ें पूछी गई है, कितना पढ़ना है ये देख लेंगे हम। तो यहाँ पर उर्दू हिस्सा अव्वल में हमें पढ़ना है हुर्फ़े तहजी, एराब, इस्म और उसके अक़साम यानी क़िस्में। फिर उसके बाद है सिफ़त, फ़ेल और इसकी क़िस्में, मुश्तक़ और मुरक्कब अल्फाज, जिन्स, जेंडर और ताअद्दुद, हालत और उसकी सूरतें ये भी पढ़ना है। उसके बाद है मुफ़र्रद और मुरक्कब जुमले पढ़ना है, रमूज़ुल अफ़ाक़ ये भी पढ़ना है हमें। उसके बाद इसमें सख्ता, वक्फ़ा, राब्ता ये सारी चीज़ें, ख़ात्मा ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी। ये वैसे और महाराष्ट्र टीईटी का भी ये पार्ट है, ये सारी चीज़ें उसी में भी पूछी जाती हैं। उसके अलावा है अर्ज़ नवीसी, ये है अर्ज़ नवीसी का तरीक़ा, मज़मून नवीसी के उसूल, ख़ुतूत निगारी, निजी ख़त, सरकारी ख़त, तहनीती ख़त ये है, मुतज़ाद व मुतारदिफ़ात ये और मुहावरे और ज़रबुल मिसाली ये थे हमारा हिस्सा अव्वल का हिस्सा। और ये हिस्सा अव्वल में इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। उसके बाद हिस्सा दुआम की तरफ चलेंगे हम। हिस्सा दुआम में है हमें ये ग्रेजुएशन लेवल पर है, ये ग्रेजुएशन सतह पे है। पहले जो है तो 12वीं के बेस पे था अब, लेकिन अब सिलेबस चेंज होने से ये बीए के बेस पर यहाँ पर पूछा जाएगा ये सारी चीज़ें। तो इसमें है तशबिया, इस्तिआरा, मिजाज मुरसल, कनाया ये तो चीज़ें हमारे यूजीसी नेट निसाब से भी
ताल्लुक़ यूजीसी नेट से यूजीसी नेट से भी ताल्लुक़ रखती हैं ये चीज़ें। फिर उसके बाद है इहाम, तजाल आरिफाना, तज़ाद, तलमिया, हुस्न तालील, मुबालगा, लफ्ज़ व नसर और मरातुन नज़ीर, ये सारी चीज़ें ये भी यूजीसी का पार्ट है, ये भी पढ़ना है हमें। उसके बाद है मंदरज ज़ैल की तारीफ़ें देखना है। गज़ल किसे कहते हैं, क़सीदा, मरसिया, रुबाई, मसनवी, ख़ता, मुक़म्मस, मुसद्दस, मुरब्बा, नज़म और आज़ाद नज़म, ये है तो हमारे यूजीसी नेट निसाब में भी ये शामिल है और ये यूनिट 10 में आता है ये सारी चीज़ें। ये तो पूछी जा रही थी हिस्सा अलीफ में हमें ये सारी चीज़ें मैं ग्रामर के ताल्लुक़ से है, ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। और उसके बाद है हिस्सा बे में जो है तो हमें दक्कन में उर्दू का इर्तिक़ा के ताल्लुक़ से पूछा जाएगा। उसके बाद है शुमाली हिंद में उर्दू नस्र का इर्तिक़ा कब हुआ था शुमाली हिंद में, और शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का इर्तिक़ा पहले मसनवी, ये दक्कन में उर्दू मसनवी का इर्तिक़ा फिर नस्र का शुमाली हिंद में इर्तिक़ा पूछा हुआ है, और शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का इर्तिक़ा, इसके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करना होगी आपको। और अलीगढ़ तहरीक और उसकी ख़िदमत, ये सारी चीज़ें भी यूजीसी नेट में भी पूछी जाती हैं। उसके बाद है जदीद गज़ल, गज़ल में हमें देखना है शोरा और उनके गज़ल गोई और सवा निगारियाँ, हयात व ख़िदमत पर उनके रोशनी डालना है। उसमें शामिल है गज़ल में शाद अज़ीम आबादी, फ़ानी, असग़र, हसरत, मजरू, फ़िराक़ और नासिर काज़मी, इसमें तो सारे ही है सिवाय ये नासिर काज़मी और असग़र के बाकी सारे जो भी शोरा है वो यूजीसी नेट निसाब में भी शामिल है। उसके बाद है नज़्म का हिस्सा, नज़्म में हमें मिलेगा नज़्म शोरा की नज़्म निगारी और फिर उसकी सवा या हयात व ख़िदमत पर रोशनी डालनी है। तो इसके बाद है अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इक़बाल, जोश, अख्तर शीरानी और नून मीम राशिद, मेराजी, फैज़ अहमद फैज़, अली सरदार जाफ़री और अख्तरुल ईमान। और हमारे यूजीसी नेट निसाब में ये भी सारी शोरा शामिल है। यहाँ पर अली सरदार जाफ़री नहीं है यूजीसी नेट निसाब में और अख्तर शीरानी नहीं है, और बाकी जो सारे शामिल निसाब है यूजीसी नेट निसाब में भी। जदीद उर्दू और नस्र, जदीद उर्दू नस्र में है नावल निगारी, अफसाना निगारी, ड्रामा निगारी, खाका निगारी, इंशाइया निगारी और रिपोर्टार्स। यहाँ पर ये सारी नावलों को मेंशन नहीं किया गया है, अफसानों को, ड्रामों को, खाकों को और इंशाइयों को, रिपोर्टार्स को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपको इन सब को पढ़ना होगा। नावल निगारी के ताल्लुक़ात से, अफसाने के ताल्लुक़ से और ड्रामा निगारी के ताल्लुक़ से, खाके के ताल्लुक़ से, इतना है कि इसमें नावल, अफसाने, ड्रामे और खाके इंशाइये नहीं पढ़ने होंगे आपको। उसके बाद है उर्दू ज़ुबान का आगाज़ व इर्तिक़ा, ये तो नेट में भी पहला ही यूनिट है, उर्दू ज़ुबान का आगाज़ व इर्तिक़ा और फिर उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा से मुताल्लिक़ नज़रियात, ये भी यूजीसी नेट निसाब में शामिल है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर भी स्टडी कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सवालात के थ्रू मिल जाएंगी, और वहाँ रोज़ाना क्विज़ेज़ भी होते हैं, इससे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं और वहाँ से जुड़ सकते हैं। मैं इसी पर मबनी मुक टेस्ट भी बनाया करूँगी इंशाल्लाह, ताकि आपकी हेल्प हो। ये थे हमारे अब दाल में जो मंदरजा शोरा अदबा के शामिल निसाब तख्लीक़ात से मुतालिक सवालात होंगे, जैसे मीर तक़ी मीर के ग़ज़लें, ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल शामिल है 2 और शेख इमाम बख्श नासिक, ये इनकी गज़लें हैं। देखना है हमें, जो मुकम्मल गज़ल देखना है, ये था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, ये भी
हमारे नेट में भी शामिल है। उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ दावा ने काम किया। ये मुकम्मल गज़ल देखना है आपको। ये मुकम्मल गज़ल यानी मीर तक़मीर की ये दोनों गज़लें शामिल निसाब हैं। इसे आपको देखना होगा। बीच बीच के शेर या शुरू के शेर पूछे जाते हैं पेपर में। ख्वाजा मीर दर्द, ये इनकी पूरी गज़लें आपको पढ़नी होगी। उसके बाद ये ख्वाजा मीर दर्द की ये दोनों गज़लें शामिल हैं। मदरसा ये देख था या काबा या बुत खाना था, ये भी मीर दर्द का मुकम्मल गज़ल आपको पढ़नी होगी। फिर बाद है शेख इमाम बख्श नासिक, ये नासिक का पूरा नाम है शेख इमाम बख्श नासिक, इसे भी याद रखें और इनकी ये दो मुकम्मल गज़लें आपको पढ़नी होगी। उसके बाद है ख्वाजा, ये हमारे निसाब में यूजीसी नेट के निसाब में ये तो मीर तक़मीर शामिल निसाब है। उसके बाद है ये मिर्ज़ा गालिब भी है, मोमिन भी है, हसरत भी है, फ़ानी भी है, फ़िराक़ है, ये जो है तो शामिल निसाब है। आप उनके हयात व ख़िदमात के ताल्लुक़ से अटेंड कर सकते हैं हमारी क्विज़ेज़ को। उसके बाद है ख्वाजा हैदर अली आतिश और इनकी ये मुकम्मल दो गज़लें हैं। आसा में दम बढ़ता हूँ तेरी आशनाई का, ये हैं गज़ल। फिर गालिब के मुकम्मल ये दो गज़लें हैं। उसके बाद है मोमिन की, ये दो गज़लें आपको मुकम्मल पढ़नी होगी। फिर हसरत मोहानी की, ये हसरत मोहानी की तो ये मशहूर गज़ल है। हुस्न बेपर्दा को खुद बीन वो खुद आरा कर दिया, ये। और उसके बाद है फ़ानी की ये दो गज़लें शामिल निसाब है। आप देख लें इसे। मुकम्मल गज़लें पूछी जाएंगी, उसमें से पूछा जाएगा। मुकम्मल गज़लें आपको मालूम होनी ज़रूरी है। इसे फ़िराक़ गोरखपुरी की ये गज़लें शामिल है। ये दोनों गज़लें यानी दो गज़लें शामिल निसाब हैं। फिर उसके बाद है नज़ीर अकबर आबादी की मुफलिसी नज़्म, ये मुफलिसी हमारे यूजीसी नेट निसाब में भी ये शामिल है, वहाँ से आप इसे कवर कर सकते हैं। उसके बाद है अल्ताफ़ हुसैन हाली की मद्द जज़ीर इस्लाम या मुसद्दस हाली, ये शामिल निसाब है। उसके बाद है अल्लामा इक़बाल की ख़ज़्र रहा, ये नज़म शामिल निसाब है। जोश मले आबादी की किसान, ये नज़म शामिल निसाब है। फैज़ अहमद फैज़ की सुबह आज़ादी ये हमारे यूजीसी नेट निसाब में भी शामिल है। उसके बाद है अख्तरुल ईमान की एक लड़का, ये नज़म है। सर सैयद अहमद ख़ान का मज़मून है अपनी मदद आप, ये पढ़ना होगा आपको। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सच और झूठ का रज़्मनामा, ये मज़मून पढ़ना होगा। अल्ताफ़ हुसैन हाली का मज़मून है गालिब की शायरी, इसी मज़मून को भी देखना होगा। शिबली का शायरी क्या है, लाहौर का जोग्राफ़िया, ये पत्रस बुखारी का है, ये तो हमारे निसाब में शामिल है। हाली अब्दुल हक का हाली और महदी अफ़ादी का उर्दू लिटरेचर के अनासिर ख़म्सा, ये मज़मून पढ़ना होगा। फिर उसके बाद है रशीद अहमद सिद्दीकी का शेख पीरो, ये मज़मून पढ़ना होगा। ये था हमारा हिस्सा दुआ में। इतनी सारी चीज़ें जो है तो शामिल निसाब है RPSC एग्ज़ाम्स में, और इसमें जो है तो ये शामिल निसाब तो ये सभी चीज़ें हैं, ये नहीं है खाली यूजीसी नेट निसाब में, बाकी सब शामिल निसाब है। अब्दुल हक भी शामिल निसाब है। तो ये यहाँ पर एक लड़का, ये नज़म और सुबह आज़ादी, ये दोनों नज़में भी यूजीसी नेट निसाब में शामिल हैं, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। उसके बाद है सुवम की तरफ पढ़ेंगे। सुवम में हमें मिलेगा देखने को ज़ुबान की महारतें, ये तरकीबी और तहलीली तरीक़ेकार, हर्फ़ तहजी का तरीक़ा, सूती तरीक़ा, लफ्ज़वारी तरीक़ा, जुमलावारी तरीक़ा और क़िस्सावारी तरीक़ा, ये
ज़ुबान की महारतों में पढ़ना है। पढ़ने में ये सारी चीज़ें आएंगी। लिखने में है लिखने के तरीक़े, लिखने के कौन कौन से तरीक़े होते हैं ये अब जदी तरीक़ा, पिस्टालोजी तरीक़ा और मॉन्टेसरी तरीक़ा और पढ़ो लिखो तरीक़ा, ये 4 तरीक़े मेंशन किए गए हैं। ये भी देखना है आपको। ये तदरीसी तरीक़ेकार, आप इसमें बयानिया तरीक़े तदरीस है, ये मसले के तरीक़े तदरीस, तहक़ीक़ी तरीक़े तदरीस, मुताला ज़ेर निगरानी और इस्तिख़राजी और इस्तिख़राई तरीक़े तदरीस, ये तरीक़े देखना होगा। तदरीसी तरीक़े, पढ़ाने की तराकीब और महारतें, सवाल जवाब महारत रोई सवालात, महारत तमहीद, महारत इस्तेमाल तख्तीसिया, ये है। उसके बाद है असबाक़ की तदरीस, नसरी असबाक़, तदरीसी नज़्म और तदरीसी क़वाइद, ये देखना है। ये था उर्दू का सिलेबस। ये सारी चीज़ें आपको 5 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस हैं ये पूरे। ये था सोम, जमात सोम में इतनी सारी चीज़ें पूछी जाएगी आपको। हाँ, इसमें ख़ासियत 3 हिस्से हैं। सॉरी, मैंने 4 बोली थी ऊपर, लेकिन ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल सिलेबस है। ये मैक्सिमम इसमें जो है तो 300 मार्क्स का होगा और ये इसमें पूरा 2 आवर 30 मिनट का होगा। 2.5 घंटे का ये पेपर होगा और 150 क्वेश्चंस इसमें होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। ये देख लें आप, ये सिलेबस इसके ताल्लुक़ से यहाँ नीचे भी दिए हुआ है क्या क्या चीज़ें हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी, क्योंकि सिलेबस का जानना किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस हमें मालूम होना ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें सिलेबस में पूछी गई है, कितना पढ़ना है। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है, वक्त बच जाता है हमारा इधर उधर ढूंढने से। जितना सिलेबस में मेंशन है उतना ही पढ़े। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कर दें, बिकॉज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और किसी और टॉपिक पर वीडियो लेकर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।